अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आप लोग थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे कि यार ज़ैफ़ अभी आजकल लाइव नहीं आ रहे। तो बस मैं बताता चलूँ, थोड़ा सा मैं मसरूफ़ हूँ थोड़ी सी चीज़ों में। और क्या पता आप लोगों के लिए ही मैं मसरूफ़ हूँ, आप लोगों के लिए ही कोई प्लानिंग्स वगैरह मेरी चल रही हों। अल्लाह सब अच्छा करे, अल्लाह सबको कामयाब करे, अल्लाह मुझे भी मज़ीद कामयाब करे। सो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज की थोड़ा-सा मैं ब्रेकडाउन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और सारी चीज़ें। सो चलते हैं चार्ट पे और नज़र मारते हैं। अगर आप ये देखो, ये वही चार्ट है जो चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बहुत, बहुत, बहुत प्यारी हमारी डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है? और मार्केट जा रही है नीचे हमारा बाय सेल के लिए और मार्केट को सेल पे ही जाना चाहिए और मार्केट जा रही है। ये 2 दिन सीपीआई, पीपीआई थे, ये 2 दिन गन थे और आप देख सकते हो कि इधर हमारे जो फेयर वैल्यू गैप है उसने कितना प्यारा होल्ड किया है, कितना प्यारा होल्ड किया है, ठीक है? मार्केट को अगर इसका फेयर वैल्यू गैप का किसी को नहीं पता, तो वो वीडियोज़ देखे पुरानी, उसको पता चल जाएगा। सो बेसिकली लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड वीडियो करने का मेरा ये मकसद था कि मैं आपको एक चीज़ दिखा सकूँ। आपको मैं लेके चलता हूँ एक ऐसी जगह पे, जहाँ पर जाना सबके लिए मना है, ठीक है? आपको मैं अपनी एक ट्रेड दिखाता हूँ, ठीक है? ये मेरी एक ट्रेड है आज की, ठीक है? अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करते हो तो आपने ये ट्रेड शायद देख ली हो, इंस्टाग्राम पे अगर नहीं फ़ॉलो करते तो अभी मैं दिखा रहा हूँ। तकरीबन ये एक ट्रेड है, ठीक है? आपने इधर 2 से 3 चीज़ें नोट करनी है। देखो, जब तक आप नोट नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएँगी। बेसिकली क्या इधर सीन ये होता है कि क्वेश्चन्स ओपन द माइंड, स्टेटमेंट क्लोज़ेस द माइंड। जब तक आप मेरे से क्वेश्चन नहीं करोगे, कमेंट्स नहीं करोगे मुझे, मेरे से पूछोगे नहीं उस बारे में, तो उस बारे में आपको पता कैसे चलेगा, जो बात है। अब आपने इधर एक ये चीज़ नोट करनी है कि मेरी एंट्री कहाँ पर है, मेरा एग्ज़िट कहाँ पर है। टोटली मेरे ख़्याल से 300 पिप बनते हैं और अगर हम इधर देखें भी तो तकरीबन हाँ 59 पे एंट्री थी और 30 कुछ पे एग्ज़िट है, 31 के करीब-करीब। तो ये 300 पिप का मूव है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब ये जो मैंने एंट्री ली है ये एशिया की है एंट्री, ठीक है? अब इधर से हम अगर एशिया में चलें, तो इधर से मैं सब कुछ ऑफ कर दूँ और 15 मिनट में मैं आ जाऊँ। और एशिया में कौन-सी, अगर आप इधर देखो, तो एशिया में सबसे मेजर मूव कौन-सा आया आज? ये जो मूव आया है, ये मूव देख रहे हो? ये जो मूव आया है, ये मूव मैंने कैच किया है, ठीक है? ये आप देख सकते हो, ये वो सारा यही मूव है, ठीक है? जहाँ से मार्केट ने ये किया, ये 1 मिनट का चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है? थोड़ा-सा ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता हूँ अगर आपको समझ आए। ये मैंने मूव कैच किया, अब आपने नोट करना है कि मैं एंट्री कहाँ ले रहा हूँ, जहाँ कंसोलिडेशन थोड़ी-सी, ये 1 मिनट पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन लग रही है, 15 मिनट में कोई इतनी खास कंसोलिडेशन नहीं होगी। इधर कहीं मेरी एंट्री होगी, ठीक है? 59 के करीब-करीब 59 देखें तो 59 कहाँ पर बन रहा है, अल्लाह भला करे, इधर ही कहीं बन रहा है। ये विक्स जहाँ पर लग रही है ना, मैं अभी एंट्री भी दिखा देता हूँ कहाँ पर लिया है, टेंशन ना लो। अच्छा, उसके बाद एग्ज़िट में कहाँ कर रहा हूँ, तकरीबन 30 के पास-पास। 30 हमारे पास कहाँ पर हो रहे हैं, ये इधर कहीं 30 हो रहे हैं। अगर आप इधर देखो इस विक पे, सॉरी 31, 31 हो रहे हैं इस विक पे। अभी मैं आपको एंट्री पूरी दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की। यहाँ पर मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। जिस तरह ही मैंने इस लिक्विडिटी के करीब-करीब एग्ज़िट किया, मार्केट कहाँ चली गई, कंसोलिडेशन में। जबकि आपने ये क्यों नहीं कंसोलिडेशन होल्ड की? यार कंसोलिडेशन वाला मैं बंदा ही नहीं हूँ। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई है, कंसोलिडेशन ही मेरे से बर्दाश्त होती। मैं चाहता हूँ वन साइड डिलीवरी। ठीक है? अब ये मेरी एक ट्रेड थी आज के दिन की। ज़ेबी आज के दिन में आपने ट्रेड कितनी की हैं? वीडियो में आगे चलो पता चल जाएगा आपको। ये मेरी आज की एक ट्रेड थी और इसका थोड़ा-सा मैं ब्रेकडाउन एंट्री वगैरह आपको दिखा देता हूँ कि एंट्री वगैरह मेरी कहाँ थी आज की ट्रेड की। हाँ, ये एंट्री है, ये एंट्री है मेरी। ये कहाँ गई? हाँ, ये बिल्कुल यही एंट्री है मेरी एशिया की। आप देख सकते हो कि मैं एंट्री कहाँ पर ले रहा हूँ, तकरीबन 59 के पास-पास मेरी एंट्री है। ये 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, आप ये इधर ऊपर देख सकते हो और ये भी 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। मेरा एसएल कहाँ पर पड़ा हुआ है? मेरा एसएल कहाँ पर पड़ा है? 59 पे अगर एंट्री ये ले रहे हो, मेरा एसएल कहाँ पर पड़ा हुआ है? 53 पे। कितने पिप्स का एसएल है ये? 40 पिप्स भी नहीं मेरे ख्याल से बनते। इमेजिन यार, 40 पिप का एसएल है। चलो एसएल जो है अभी 40 पिप आपने कौन सा कोई तोप मार दी है, लोग तो ऐसे भी ट्रेड करते हैं जिनका 10 पिप का एसएल होता है। वो भी मैं मॉडल आपको सिखा दूँगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? वो भी मेरे पास मॉडल है और मैं सोच रहा हूँ कि एडवांस गाइड के अंदर वो मॉडल मैं आपको सिखाऊँ, ठीक है? लेकिन उस पे भी सोचेंगे बाद में। अच्छा, 59 पे हमारी एंट्री हो रही है। एग्ज़िट हमारा कहाँ पर हो रहा है? तकरीबन 26 पे, लेकिन मैंने 26 पे एग्ज़िट नहीं किया, मैंने थोड़ा इससे पहले कर लिया था, 31 पे मैंने एग्ज़िट कर लिया। इस लिक्विडिटी से पहले मैंने एग्ज़िट कर लिया था, ठीक है? सो अब इधर अगर मैं आरआर की बात करूँ, वो हम चार्ट पे चल के करते हैं। थोड़ी-सी वीडियो को मैं लंबा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, फुल शॉर्ट रखूँगा। अच्छा, मेरी एंट्री थी 59 पे, 59 तकरीबन इधर कहीं मेरी एंट्री थी, ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ येलो और मेरा एग्ज़िट कहाँ पर हो रहा है? तकरीबन हो रहा है 31 समथिंग के पास-पास हो रहा है ना, लाइक इधर कहीं हो रहा है। थ ये इसी विक पे हुआ है।
और मेरा एसएल कहाँ पर पड़ा हुआ है, जो मेन चीज़ है, मेरा एसएल पड़ा हुआ है 63 पे, 63 ये वाले जो हाइस पड़े हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये मेरी एंट्री, ये मैंने येलो लाइन सारी लगा दी है। इसको अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं और इसको मैं इधर ले आऊँ, हाँ अब कुछ ठीक है। ये 63 पे मेरी एंट्री, 59 पे सॉरी एंट्री, ये है मेरा एसएल, ये मेरा टीपी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, क्या ब्यूटीफुल डिलीवरी है इधर से। ये थोड़ी सी चोपीनेस हुई, उसके बाद मार्केट ने कितनी प्यारी डिलीवरी दी है। ठीक है, ये तकरीबन तकरीबन 300 प्लस पिप का ही मूव था। जब ये तो 28 हो गया, हम कैसे माने 300 का, यार जितना मर्जी का था, मैं खुश हूँ जितने का भी था। अब इधर मेरा आप सबसे ये सवाल है कि मेरे आर कितने बनते हैं। आप सब ने कमेंट में बताना है कि ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बन रहा है। अगर 1% का रिस्क है तो मुझे रिटर्न कितना आया होगा इसके ऊपर, या आपने मुझे कैलकुलेट करके बताना है, मुझे नहीं कैलकुलेट करना आता। 40 पिप के साथ सिंपल इसका लॉजिक होगा 40 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 30 पिप्स है ना, 300 पिप्स, तो ये आपके पास कितना आंसर निकलता है, तकरीबन तकरीबन 7 के करीब करीब निकलता है। ठीक है, ये आपने कमेंट्स में एग्जैक्ट बताना है, अभी आप ही बता दें, मैं क्यों बताऊँ, आपने बताना है कि ये ट्रेड मेरी कितने आर की थी। ये ट्रेड अगर आपको हफ्ते में एक मिल जाए तो आपके कितने फंडेड पास हो सकते हैं हफ्तों में। ये थी बेसिकली ये मेरी पहली ट्रेड जो मैंने एशिया में ली। और इसके पीछे थोड़ा सा अगर मैं लॉजिक बता दूं 15 मिनट में, इससे आगे पीछे नहीं जाऊंगा, 15 मिनट में आप इस हाई को ऑब्जर्व करो जाके कि ये हाई कहां पर बना है। सिंपल, हाई ने लिक्विडिटी क्लियर की, डिस्प्लेसमेंट के साथ फेयर वैल्यू क्या बनाया, मार्केट ने टैप किया, टैप करते साथ मार्केट ने रैली स्टार्ट कर दी बस, और उसी रैली के अंदर में था। तो भाई ये क्या बात हुई, ये तो आप कुछ बता ही नहीं रहे। अब आप कहते हैं हर ये फेयर वैल्यू गैप से ऊपर क्यों नहीं गई मार्केट, इससे ऊपर क्यों नहीं गई, ठीक है, इधर से ही नीचे क्यों आई, हमें किस तरह पता चलना था कि यही फेयर वैल्यू गैप काम करना था। ये तो फिर लॉजिक्स है ना इसके पीछे, तो आपको ओडोसा वर्ल्ड ज्वाइन करनी पड़ेगी, डेफिस चैम्बर ज्वाइन करनी पड़ेगी, उस पर भी बात करते हैं अभी। सो ये थी मेरी पहली ट्रेड, उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा मजा आया होगा। ब्रेकडाउन थोड़ा सा दोबारा दे दूं, आप पीछे से जाके देखो यार कि इधर ये हाई क्या कर रहा है, ये हाई कहां पर बन रहा है, इससे पीछे जाके देखो कि ये हाई बन कहां पर है। ठीक है, उसके बाद मार्केट आ रही है, ये कहां पर हाई, ये वाला हाई कहां पर बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप में बन रहा है। उसके बाद ये वाला हाई कहां पर बन रहा है। अच्छा, अब आप नोट करो कि मैं एंट्री इधर भी लगा सकता था फुल फेयर वैल्यू गैप पे, मैंने इधर नहीं लगाई, मैंने मार्केट को थोड़ा नीचे आने दिया, मैंने मार्केट को थोड़ा नीचे आने दिया। उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक्स हैं कि मैंने क्यों इधर एंट्री नहीं लगाई। ठीक है, इधर ही एंट्री क्यों लगाई है, ये इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपको सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही। अब उसके बाद आ जाते हैं एम सेशन की ट्रेड पे। एम सेशन की ट्रेड हमने लगाई छोटी सी एक, हमने कोशिश की कि स्कल्प करें, और वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सो स्कल्पिंग ये है हमारी आज की। ठीक है हुजैफ भाई, ये क्या आप दिखा रहे हैं, आप हमें टीपी दिखाई है ना, दिखाएं, सबर तुम लोगों में है नहीं, शर्म कर लो थोड़ी सी। अच्छा, ये आप मेरी एंट्री देख सकते हो, मैं बेसिकली ये दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आप मेरा एसएल देखो, मेरा एसएल कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये कितने पिप बनते हैं, दो पिप, कितने पिप बन रहे हैं, एक एक दो, 20 पिप, 20 पिप बनते हैं कि नहीं बनते, 20 पिप, 20 पिप का भी ये मेरा एसएल नहीं है। 20 पिप के एसएल के साथ ही मैंने कितना है, ये आरआर मुझे बताना कितना है, इसको भी मैं एक दफा ना चार्ट पे करके दिखाता हूँ आपको। जब भी आप ट्रेड का ब्रेकडाउन दे नहीं रहे, हमने नहीं वीडियो देखनी। क्या होता वीडियो के एंड पे ब्रेकडाउन भी मिल जाए, हु नोज। ये मेरा एसएल पड़ा हुआ है, हाँ बिल्कुल ये मेरा एसएल है। और मेरी एंट्री क्या ब्यूटीफुल एंट्री है, इसी कैंडल की बॉडी पे मेरी एंट्री है। ओए होए 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 होए, सॉरी, इस कैंडल की मार्केट गई है, कहां तक गई है दिखाता हूँ अभी ट्रेड। मेरा एग्जिट कहां पर हो रहा है जो सवाल है, 3980 के करीब करीब, तकरीबन इस कैंडल में हुआ है 3980 680, तकरीबन समझ लो कि ये एग्जिट हुआ है मेरा। कितना एग्जिट हुआ है मेरा, ये एग्जिट हुआ है। और अगर मैं इसकी आपको ट्रेड भी दिखा दूं तो वो ट्रेड है ये। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये मेरी ट्रेड थी, ये मेरा एसएल बड़ा था, मार्केट मेरे एसएल के पास से रिवर्स हुई, वो पहली कैंडल दूसरी बनी। उसके बाद मार्केट ने ये काम पर मैं एग्जिट हो गया, जिस टाइम मैं एग्जिट हुआ उसके बाद ये क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गई है, मार्केट ने पूरी डायरेक्शन ही रिवर्स कर दिया। कैसा है जादू फिर। अच्छा, सो अब मैं इधर अगर बात करूं तो इधर मेरे पास कितने पिप्स बन रहे हैं, मेरे ख्याल से 150 से ऊपर ही पिप्स बन रहे थे ये वाले भी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तकरीबन तकरीबन ये 200 पिप्स बन रहे हैं। अच्छा 200 कैच किए मुझे पता ही नहीं है, वाह। एक मिनट, हाँ 200 ही किए होंगे, ये कितने हैं 400, और ये इधर कितने बन रहे हैं 80 के करीब करीब। 400 पे अगर मेरी एंट्री है, 400 पे मेरी एंट्री है 180, हाँ ठीक है, ये तो 83 पे मैं, सॉरी 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 गाइज, मैं 83 पे एग्जिट हुआ हूँ, मैं इधर वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे 150 से 83 पे मैं एग्जिट, इधर इस कैंडल के 50% पे एग्जिट हो गया हूँ, इस कैंडल के 50% में मैक्सिमम, मैं भी थोड़ा सा माजरत यार, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं 80
उधर जब मैं कर रहा हूँ वो 150 से 160-70 बन रहे हैं, इधर किस तरह 200 बन रहे हैं। ये 50% है जहां पर 80 बन रहा है, और ये 80 तकरीबन ये बन रहा है। तो इधर भी आप मुझे बताओ कि मेरा ये कितना, ये आपने मुझे बताना है। रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे नहीं कैलकुलेट करना आता, ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बनता है तकरीबन। अगर आप इसको लगा लो 160 पिप लगा लो, 20 पिप का एसएल, 20 पिप का एसएल और 160 पिप टीपी, ये कितना बनता है ये मुझे बताना। ये मेरे ख्याल से 8 बनता है, और ऊपर वाला 7 बन रहा था शायद। 7 और 8 कितना होता है, ये 15 के करीब होता है, 15%। ओ माय गुडनेस भी, क्या ये पॉसिबल भी है कि एक दिन के अंदर 15% का रिटर्न? कैसे, ये क्या, ये चीजें मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रही। तो भरोसा वर्ल्ड में आओगे सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये आपके सामने मेरी दूसरी ट्रेड थी। आपने इधर सिंपल ये चीजें देखनी कि यार इस बंदे का एसएल क्या है। इस एसएल के साथ अगर बंदा इधर 10 की लॉट साइज खोल दे, 10 की लॉट साइज पे 20 का क्या लॉस होगा, 2000 का डॉलर का लॉस होगा। लेकिन $2000 चलो चला तो गया, कोई बात नहीं। अगर ना गया, चला गया कोई बात नहीं, चला गया, मैं कह रहा हूँ लॉस हो गया मेरा, $2000 चला गया। लेकिन जब आएगा तो कितना आएगा, वो 10 की लोड के साथ 160 पता नहीं कितने पैसे बन जाते हैं, 1,60,000 तो नहीं बन जाता। नहीं नहीं, इतना नहीं बनता, ये पता नहीं कितना बनता है, 16,000 बनता है, जितना भी बनता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, ये दो मेरी ट्रेड्स थी। उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा मजा आया होगा। अभी इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, इस ट्रेड का लॉजिक आपको पता चलेगा डेफिस चैम्बर में। इस ट्रेड का लॉजिक आपको पता चलेगा। यार ये वाला क्यों खोला हुआ है, मुझे पता ही नहीं है, इसको बंद करते हैं। इस ट्रेड का आपको पता चलेगा डेफी चैम्बर में। अब थोड़ी सी बात करते हैं डेफिस चैम्बर की। डेफिस चैम्बर की जो लास्ट डेट है वो मैं कंफर्म कर देता हूँ। बेसिकली अभी भी बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, उनको नहीं क्लियर कि अभी ये क्या है, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, किस तरह मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, क्या लर्निंग होगी। मैं सिंपल उनको पहले क्लियर कर दूं। एक आप लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा सिग्नल, सिग्नल वाला। अब सिग्नल के अंदर क्या होगा, ये जो दो ट्रेड्स मैंने आपको दिखाई हैं, अगर ये दो ट्रेड्स आपने पकड़ी होती 1% के साथ मेरे साथ मिलकर, ये ट्रेड्स मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अगर ये दो ट्रेड्स आप करते तो आपका 15% अभी अकाउंट ग्रो हो गया होता, और 15% ही फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए चाहिए होता है। फेज 1 10% और फेज 2 5%। वो जाहिर सी बात है एक दिन में तो नहीं आप कर सकते, लेकिन 15% अगर आप लाइव अकाउंट या कहीं भी कर रहे हो तो 15% एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में 15% का आपको रिटर्न दूंगा, क्या पता ऐसे ऐसे महीने भी हैं कि आपका 5% का रिटर्न भी ना बने, क्या पता 2% का भी ना बने, क्या पता ऐसे महीने हैं जिस दिन 30% 40% का रिटर्न बन जाए, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक होगा सिग्नल और एक होगा लेक्चर। अब लेक्चर के अंदर क्या होगा, लेक्चर के अंदर ये होगा, ये जो मैंने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन तो नहीं, लाइक मैं आपको डायरेक्शन सेट कर दूंगा, डायरेक्शन सेट कर दूंगा। आपको पता है कि यार मार्केट ने नीचे जाना है ऊपर जाना है, उसके अंदर दो पीडीए रेज होंगी, उन दो पीडीए रेज को मास्टर करते हुए आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सिंपल। अगर पीडीए रेज से ऊपर है आप लॉन्ग करोगे, पीडीए रेज से नीचे आप शॉर्ट करोगे, सिंपल। उसके अंदर आपको एक आधा एंट्री मॉडल भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक मॉडल लाजमी सिखाऊंगा डेफिस चैम्बर के अंदर, जिसको आप प्ले करते हुए बहुत अच्छा तगड़ा, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफिट कर सकते हो, प्रॉफिट करना ना करना वो आप पे डिपेंड करता है। मेरी तरफ से आपने डेमो अकाउंट पे लेके बैठना है, मेरी तरफ से आपने सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठना है। मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप बहुत बड़ा प्रॉफिट करोगे, ये करोगे वो करोगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर आप सीखोगे बहुत कुछ। रही बात सिग्नल वाली, अभी सिग्नल आपने क्यों लॉन्च किया, सिग्नल इसलिए लॉन्च किया कि पूरी दुनिया चाहती है कि हमें सिग्नल मिले, हम सीख ना सकें। ठीक है, मेरी कम्युनिटी में बहुत लोग हैं जो हमें सिग्नल चाहते हैं कि हमें आपकी ट्रेड्स पसंद आती हैं तो हम आपके सिग्नल फॉलो करना चाहते हैं, तो आप सिग्नल भी फॉलो कर सकते हो। सो इसकी जो लास्ट डेट है वो भी 30 जुलाई है। ठीक है, डियाडोसा वर्ल्ड के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं की तो आप ज्वाइन कर लो, ये ना हो आपको बाद में फोमो हो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। किस चीज का, क्यों, काश हमने उस टाइम ज्वाइन कर लिया होता। जैफ भाई का फर्स्ट मंथ है, एनर्जी लगा के उन्होंने सिखाएंगे, क्या पता कोई एडोसा वर्ल्ड की भी चीजें रिवील कर दें, क्या पता हो भी सकती हैं। रिस्क मैनेजमेंट सीखने को मिल जाता, कोई जैफ भाई का मॉडल ही देखने को मिल जाता, क्या पता बैंक मॉडल देखने को मिल जाता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर मैं एक ऐसा मॉडल दूंगा जो आज तक मैंने यूट्यूब पे नहीं दिया हुआ। ठीक है, वो मॉडल होगा मेरे ख्याल से वाई या एच मॉडल होगा शायद, मुझे नहीं पता कौन सा मॉडल होगा। ये वाई और एच उनकी शॉर्ट फॉर्म है, वो तब देखेंगे कौन सा मॉडल है। ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और अगर इस वीडियो पे मुझे कमेंट्स आते हैं, सॉरी गाइस, मैं एक और चीज भूल गया था, मुझे अचानक याद आ गया, गिव अवे। मैं गिव अवे प्लान कर रहा हूँ। तो आप लोग अपने कमेंट्स में, आप लोग सारे कमेंट्स में बता सकते हो कि यार मुझे गिव अवे कैसे करना चाहिए। लाइक मैं सोच रहा हूँ कि सिग्नल ग्रुप का भी हो, लेक्चर का भी हो और मेरी मेंटोरशिप का भी हो लाजमी। ठीक है, आप लोग मुझे अपनी अपनी राय दे सकते हो कि यार जैसे भी आपको गिव अवे में ऐसे लोग सिलेक्ट करने चाहिए कि कमेंट करें और रैंडम बंदा करें, या आप ऑब्जर्व करें 1-2 हफ्ते और उसके अंदर से ऑब्जर्व करें, या कोई इस तरह आपने मुझे आइडियाज देने हैं।
कि मैं गिव अवे कैसे करूँ, ठीक है? फिर जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी उस मुताबिक प्लान करके मैं हर किसी को चुन सकता हूँ। हर बंदे को तो नहीं, लाइक 1, 2, 3 बंदे होंगे, मैक्स 5 बंदे हो जाएँगे, तो उनको मैं चुन के उनको मैं डिफरेंट-डिफरेंट अपनी सर्विस दूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका मुस्तकबिल बदल सकूँ। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर मेरे हाथ में जितना कुछ है वो मैं आपके लिए कर सकूँ। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बड़ी पसंद हुई होगी। जज़ाकल्लाह, अपना ख़्याल रखें आप सब।